मन को वश में कैसे करें? हाउ टू टेम द माइंड। मन को वश में करना एक आनंददायक खेल है। इस खेल का एरिया हमारा अंतर जगत, हमारा इनर वर्ल्ड होता है। इसको खेलने में रुचि लेंगे तो इससे अच्छा खेल फिर दूसरा नहीं लगेगा। मन को वश में करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत बनाना होगा। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। हर इंसान अपने कार्य में सफलता चाहता है, परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग ही सफल होते हैं। कुछ लोगों को आंशिक सफलता प्राप्त होती है, पर ज़्यादातर लोग असफलता ही पाते हैं। इच्छा शक्ति का विकास हमें अवश्य करना चाहिए। इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति शून्य में सब कुछ उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, और इच्छा शक्ति ना हो, इच्छा शक्ति के अभाव में उसकी सारी प्रतिभा एवं योग्यताएं बेकार जाती हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और चरित्र कर्मों से निर्मित होता है। हमारी मूलभूत समस्या क्या है? हमारी मूलभूत समस्या ये है कि हम जानते हैं अधर्म क्या है, अनुचित क्या है, बुरा क्या है। हमें भली भांति ज्ञात है कि अनुचित, बुरा, अधर्म व पाप क्या है, परंतु फिर भी हम उसे बिना किए रह नहीं पाते। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, हम उसको फिर भी कर देते हैं। अंत उचित कार्यों को संपन्न करने में हम सक्षम नहीं होते, अक्षम हैं, और अनुचित कार्यों को समझकर भी उनसे दूर रहने की हमारी अक्षमता हमारी मूलभूत समस्या है। मतलब जो चीज़ हमारे लिए सही है हम उसको कर नहीं पाते, जो हमें पता है ये हमारे लिए गलत है हम उसको फिर भी कर देते हैं। इस समस्या का निवारण या समाधान हमें ज्ञात ही नहीं है, इसलिए हम असफल हैं और भीषण संकटों में पड़कर अपनी जड़ों से हिल जाते हैं, और फिर चाहकर भी उन उखड़ी जड़ों से जुड़ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि संकटग्रस्त होने के बाद उसमें से उबर नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे साथ इच्छा शक्ति का पूर्ण अभाव है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। हम जो जानते हैं उसे व्यवहार में नहीं ला पाते, और इच्छा शक्ति के अभाव में जो नहीं करना चाहिए उसे सहज करते जाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। आपको ज्ञात है कि आपको कल सुबह जल्दी उठना है और उठने के लिए घड़ी का अलार्म भी लगाया। जैसे ही अलार्म बजता है तो हमें खींच आती है और उसे झपट कर इस तरह बंद कर देते हैं मानो उसने बजकर कोई अपराध कर डाला है। बिना कुछ सोचे तुरंत नाक तक चादर तानकर आधा घंटा या उससे अधिक सो जाते हैं। बाद में विलंब होने के कारण दिन भर के सभी कार्य जल्दबाजी और चिंता में करते हैं, और संध्या समय घर लौटने पर तनावग्रस्त व झिल्लाई से होते हैं। और ऐसे में छोटी सी घटना मात्र से या किसी के छेड़ने पर क्रोध में तमतमा उठते हैं। ऐसी स्थिति क्लेश के रूप में परिवर्तित हो जाने में देर नहीं लगाती है। ये हमारी अक्षमता ही तो है कि हम जीवन में जिन तथ्यों या वस्तुओं को अपने लिए कल्याणकारी और लाभदायक समझते हैं उनको व्यवहार में ला ही नहीं पाते। अकल्याणकारी, हानिकारक तथ्यों या वस्तुओं को व्यवहार में निरंतर लाते रहते हैं। ये हमारी मूलभूत समस्या है। अब बात आती है इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें व्यवहार में क्या लाना चाहिए। तो उसके लिए नंबर 1 है एकाग्रता बढ़ाएं, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। एकाग्रता से इच्छा शक्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक इच्छा या सब्जेक्ट पर अपने आप को पूरा फोकस कर लें और हमेशा इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित कर दें। ऐसा करने पर एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। फिर आता है इच्छा शक्ति की वृद्धि के लिए मानसिक ऊर्जा का होना बेहद ज़रूरी है। अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाइए। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों और चिंतन से स्वयं को अलग रखें। ऐसा करने पर मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। शक्तिशाली और महान लोग मितभाषी, सक्रिय होते हुए भी संतुलित, उत्साही एवं तनावहीन होते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। उनके पास उत्तेजना होती ही नहीं है। मानसिक ऊर्जा की वृद्धि शारीरिक ऊर्जा एवं यौन ऊर्जा के संरक्षण से होती है।
फिर आता है शारीरिक ऊर्जा, फिज़िकल एनर्जी को भी जो है इसको भी आप बढ़ाइए, इससे जो है आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। पवित्रता और संयम का नैतिक जीवन जीने से ही शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। इच्छा शक्ति की वृद्धि के लिए हमें कभी भी अपनी असफलताओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बार बार असफल होने पर भी निराशा का दामन नहीं थामना चाहिए। इच्छा शक्ति के विकास के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये सोचकर भयभीत ना हो। ये समझ लें कि मूल्य चुकाए बिना हम किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। अपने मन को वश में करने के लिए लक्ष्य बनाएं। ये कार्य आपको स्वयं ही करना होगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं इसको पैसे दे देता हूँ, ये उसके बदले में मेरे लिए कर देगा। मन को वश में करना बहुत नाजुक कार्य है। मन में हर समय कोई ना कोई चिंता विद्यमान रहती है, इसलिए मन को अनावश्यक चिंता से बचाना है। अनावश्यक बोझ जितना कम होगा, मन को पकड़ना उतना ही आसान होगा। दूसरा है अनावश्यक अहंकार से बचें। अहंकार से अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि मानसिक दोष पैदा होते हैं। अहंकार बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है और अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझने की भावना उत्पन्न करता है। विकार आदि का बोझ ना बढ़ाएं। विकार मतलब बुराइयां हम सब में होती हैं। ये माने कि विकार मुझ में निरंतर नहीं रहते। विकार आते हैं और चले जाते हैं, पर मैं वहीं रहता हूँ। जैसे घर में कोई कुत्ता आया और चला गया, तो ना तो घर कुत्ते का है और ना कुत्ता घर का है। ऐसे ही विकार आए और चले गए, तो ना मैं उन विकारों का साथी हूँ और ना वह विकार मेरे साथी हैं। ऐसा मानकर आपको उन विकारों से बचना चाहिए। जब भी विकार वश में करने का प्रयास करें, तो सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकार कर कहें, हे प्रभु मुझे उनसे बचाएं। आपकी ये पुकार आपको विकारों के अनुरूप क्रिया ही नहीं करने देगी और आप विकारों से उदासीन रहेंगे। सबको ये बात सताती है कि मन नहीं लगता, ये बहुत चंचल है। मन को रोकने के लिए, इसकी चंचलता मिटाने के लिए कोई उपाय ज्ञात हो जाए तो कितना अच्छा है। इसका सरल उपाय यही है, अपना हृदय पूरी तरह परमात्मा को सौंप दे। सुबह शाम दिन रात सारा समय, यहाँ तक कि काम के समय और आराम के समय परमात्मा को स्मरण किए बिना मत रहो। मन को वश में करने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है। आपको जीवन में लय लानी होगी। जब जीवन में लय आ जाएगी तो मन की अपवित्रताएं नष्ट हो जाएंगी और मन स्थिर होने लगेगा। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने मन में अच्छे और कल्याणकारी विचार रखें, शुभ संकल्प करें। ये जान लें कि जल से शरीर शुद्ध होता है, साथ में मन शुद्ध होता है। विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है। जो मनुष्य इन चार शुद्धियों को धारण करता है, वह मन, आत्मा और शरीर से सदैव निरोगी और स्वस्थ रहता है। आपको सदैव सावधानी रखनी चाहिए कि आप बुद्धिपूर्वक सोचें, अच्छा और हितकारी सोचें। हमारा जो मन है ये शुद्ध क्यों नहीं रहता, इसकी अशुद्धि के कारण क्या है? उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1 आता है भूतकाल का स्मरण करना, व्यर्थ की भविष्य की चिंता करते रहना, वर्तमान में ना जीना, अहंकार का होना, कपट करते रहना, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करते रहना, हर समय निजी स्वार्थ की भावना रखना, भेदभाव की भावना रखना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होना, कथनी करनी में सदैव अंतर रखना, दूसरों के अधिकार छीनना और अपने अधिकार दूसरों पर लाद देना, क्रोध करते रहना, लक्ष्यहीन होना, झूठ बोलना, सदैव गप्पे हाँकना, आत्मविश्लेषण ना करना। चित्त की शुद्धि के बिना मन को वश में करना संभव नहीं है। चित्त की अशुद्धि के जो कारण हैं उन्हें दूर करने से ही मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन पैदा करने के लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। यम नियम का मतलब है अपने मन को जो है
धर्म के कार्यों में लगाना, सही कार्यों में लगाना, ये 5 नियम होते हैं जो यम नियम हैं। पहला नियम है अहिंसा। संसार के सभी प्राणियों को अपने सम्मान समझकर किसी को कष्ट ना देना, ना सताना, ना हत्या करना, ये अहिंसा है। ये यम का पहला नियम हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरा है सत्य। सत्य बोलना और सत्याचरण की महत्ता सभी जानते हैं। जैसा मन से समझा, आँखों ने देखा, कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। यानी सत्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। तीसरा यम होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है मन, वचन व कर्म से चोरी ना करना, दूसरे के धन का लालच ना करना, दूसरे के सत्व ग्रहण ना करना अस्तेय है। किसी भी स्थिति में चोरी, भ्रष्ट आचरण से दूर रहना ही उत्तम है। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का हम सब जानते ही हैं। किसी सुंदर स्त्री को देखने या उसके संपर्क में आने से काम वासना संबंधी विचार मन में आ ही जाते हैं। ऐसे में इस कामना का दमन करने की आवश्यकता नहीं, मात्र विवेक से काम लेकर निग्रह करने की आवश्यकता है, मन को वश में करने की आवश्यकता है। जैसे अपनी सुंदर युवा बहन को देखने और उसके संपर्क में रहने पर मन में कामुक विचार नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विवेक ऐसा करने नहीं देता है। विवेक में ऐसी क्षमता है जो मन को शुद्ध विचार करने और प्रेरणा देने के साथ साथ उत्तम आचरण करने को विवश करता है। विवेक के साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि धैर्य विवेक का बल है। धैर्यहीन विवेक लंबे समय तक टिक नहीं पाता। मन हमारे अवचेतन मन में मौजूद संस्कारों से प्रभावित एवं संचालित होता रहता है। अंत जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वह इंद्रियों को वश में करने के लिए अधिक प्रयास भी नहीं करते। ब्रह्मचर्य इसी स्वभाव और आचार विचार को कहते हैं। 5वां यम नियम है अपरिग्रह। इसमें लालच, लोभ और स्वार्थ का त्याग करना होता है। मन को वश में करने के लिए हमें हेल्दी होना चाहिए, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, हमें कब्ज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर भूख लगनी चाहिए, प्रॉपर हमें नींद भी आनी चाहिए। पेट कभी भी छाती से बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप सबसे मीठा बोलते हैं या नहीं? नहीं बोलते तो मीठा बोलने का प्रयास करें। आप दिन भर के कार्य उत्साह सहित करते हैं या नहीं? यदि नहीं करते तो फिर आपको अपने रहन सहन और विचारों में सुधार की आवश्यकता है। दिन में 2 ही बार भोजन करें। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं। प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम अवश्य करें। सप्ताह में 1 दिन उपवास करें। प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय ईश्वर की प्रार्थना करें। अति भोजन रोग की जड़ है। अधिक भोजन रोग उत्पन्न करने वाला और आयु को कम करने वाला है। अन्न को औषधि की तरह सेवन करेंगे तो ये चिकित्सक की उपेक्षा अधिक स्वस्थ रखेगा। ये जान लें, कम खाने वालों की उपेक्षा अधिक खाने वालों की मृत्यु सर्वाधिक होती है। किसी विद्वान का कथन भी है, रोग तो रसोई घर से ही उत्पन्न होता है। भोजन ही स्वस्थ है और भोजन ही औषधि है। मात्र भोजन के नियमन द्वारा आप निरोगी रह सकते हैं। भोजन को पचाने के लिए अग्नि चाहिए और पानी अग्नि को बुझाता है। अंत कभी भी भोजन के साथ पानी ना पिएं। निरोग रहना चाहते हैं तो भोजन और पानी को अलग कर देने से भूख की कमी, वायु विकार, अपच एवं जल्द बुढ़ापा, जूरी पड़ना आदि कष्ट दूर होते हैं। बहु व्यंजन का सेवन करने वाले अधिकतर रोगी रहते हैं। अंत भोजन में कम से कम व्यंजन लें। ऋतु के अनुसार भोजन में परिवर्तन लाएं। स्वास्थ्य के लिए जितना भोजन का महत्व है उतना ही विश्राम का भी। खाने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर करें। दिन भर के कार्य के बाद रात्रि में आयु व कार्य के अनुसार कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव और ईर्ष्या रहित जीवन जिएं। क्षमा करना, किसी की गलती को भुलाने की आदत से आपका मानसिक तनाव समाप्त होगा तथा मित्रों की संख्या बढ़ेगी। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन को वश में करने में आसानी रहेगी। सात्विक व पौष्टिक आहार लें, क्योंकि इससे भी मन आसानी से शुद्ध हो सकेगा। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि हम भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं,
कुछ ज़रूरी बातों को अपने व्यवहार में लाएं। मेरी आज की ये जो बुक समरी थी, इसको मैंने लिया था मन को वश में कैसे करें, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर जी ने। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।